शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में श्री शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 29वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शंखचूर्ण के राज्य का वर्णन। तुलसी से विवाह करने के पश्चात शंखचूर्ण जब अपने घर आया और अपने घर आकर ये बताता है कि अपने तपस्या के बल पर हमने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। ये समाचार जैसे ही सबको पता चला सभी लोग प्रसन्न हो गए और पाताल लोक से लेकर सभी लोग के जितने भी दैत्य असुर दानव थे सब अपने गुरु शुक्राचार्य को लेकर शंखचूर्ण के पास आए कि शंखचूर्ण एक तो तुलसी से विवाह कर लिए है और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है। और जितने भी असुर दैत्य दानव थे सब वहाँ आकर उसके पास सबसे पहले शंखचूर्ण की स्तुति की, वंदना किया और उसको सादर प्रणाम किया है। तब शंखचूर्ण ने देखा कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी आए हुए हैं। तब उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का स्तुति और वंदना करके उनको आसन दिया और प्रणाम किया है। तब शुक्राचार्य ने सभी असुरों से सहमति प्राप्त करके शंखचूर्ण को समस्त असुरों का अधिपति बनाकर राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जब शंखचूर्ण सभी असुरों के द्वारा अधिपति बना दिया गया तब उसने दैत्यों, असुरों और दानवों को की समस्त सेनाओं को मिलाकर एक बहुत बड़ी विशाल सेना तैयार कर लिया और सभी सेना को साथ में लेकर और स्वयं रथ पर सवार होकर बैकुंठ चल पड़ा इंद्र को जीतने। सेनाओं के बीच शंखचूर्ण जैसे तारों के मध्य में चंद्रमा, जैसे ग्रहों के मध्य में सूर्य विभूषित शोभित होता है, वैसे शंखचूर्ण भी समस्त सेनाओं के बीच में वो सुशोभित होने लगा। जब इंद्र ने देखा कि शंखचूर्ण बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने आ रहा है, तब इंद्र ने भी सभी देवताओं को साथ लेकर युद्ध के लिए वो भी चल पड़े। दोनों की सेना, दैत्यों की सेना और देवताओं की सेना आमने सामने खड़ी हैं। शंख बजा, घंटा घड़ियाल बजा, नगाड़े बजने लग गए, युद्ध प्रारंभ हो गया। देवता शक्तिशाली हो गए। देवता लोगों ने असुरों को मारना शुरू कर दिया। असुर पराजित होने लगे। तब असुर लोग युद्ध भूमि छोड़कर भागने लग गए। जब शंखचूर्ण ने देखा कि उसकी सेना के असुर, दैत्य और दानव सब भाग रहे हैं, तब वो सिंहनाद करता हुआ, गरजता हुआ वो देवताओं की सेना पे वो टूट पड़ा और देवताओं की सेना को नष्ट करने लग गया। देवता लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने भी युद्ध भूमि को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार शंखचूर्ण ने समस्त लोगों पर अपना झंडा जीत का लहरा दिया। देवताओं के समस्त अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रख लिया। कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, यम आदि देवताओं के अधिकार को भी उसने अपने पास सुरक्षित रख लिया और शासन करने लग गया। इस प्रकार शंखचूर्ण समस्त त्रिलोकी का मालिक बन बैठा। सारे भूमंड पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। शंखचूर्ण के राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह आदि व्याधि ये सब कुछ नहीं था। उसकी राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। पृथ्वी तो बिना जोते बिना बोए ही धन धान्य को उत्पन्न कर रही थी। पेड़ पौधे तो औषधियाँ अपने आप प्रकट हो रही थी और समुद्र से रत्न और मणियाँ अपने आप निकल रहे थे। नदियों, उसके राज में नदियों के जल
बहुत मीठे हो गए, परंतु सभी सुखी थे, परंतु देवता लोग को सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। शंखचूर्ण के शासन काल में देवता लोग बहुत दुखी थे। शंखचूर्ण, क्योंकि शंखचूर्ण श्री कृष्ण का पिछले जन्म में सखा था, इसलिए वो साधु स्वभाव का था। केवल एक श्राप के कारण वो दानव कुल में उसने जन्म लिया। सभी देवता दुखी होकर जब ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी की शरण में जाकर देवता लोग ब्रह्मा जी की स्तुति और वंदना करने लग गए। अपनी समस्या से, अपने दुख से ब्रह्मा जी को अवगत कराया। तब ब्रह्मा जी ने उनकी दुख को सुनकर सभी देवताओं को साथ में लेकर विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी की शरण में जाकर सभी लोग पहले विष्णु जी की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और कहते हैं, हे जगन्नाथ, हम तो आपके शरण में आए हैं, हम सभी देवता लोग बहुत दुखी हैं, कृपया रक्षा करें। तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, वैकुंठ में इस समय कौन सा दुखा पड़ा है, कौन सा कष्ट आ गया है, बताइए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को शंखचूर्ण के आतंक से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं महातेजस्वी शंखचूर्ण के सारे वृतांत को जानता हूँ। उसका एक पुराना वृतांत है, मैं बताता हूँ। पिछले जन्म में कहा कि हे ब्रह्मा जी, शंकर भगवान से भी ऊपर एक लोक है, जहाँ स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर सदा शिव का जी विराजमान है। शिवलोक के पास एक गौशाला है। उस गौशाला को गोलोक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं की इच्छा से वहाँ मेरे स्वरूप में श्री कृष्ण जी का निवास है। और शिव जी ने गायों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी को नियुक्त कर रखा है। प्रकृति की पांचवी मूर्ति राधा जी भी वहीं निवास करती हैं और वहाँ पर अनेकों गोप और गोपियों का भी निवास स्थान है। उन्हीं गोपों में से एक गोप शंखचूर्ण भी था। बस एक राधा जी के श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ गया है और श्री कृष्ण भगवान ने ही शिव जी की त्रिशूल से उसकी मृत्यु निश्चित किया है। मृत्यु के बाद शंखचूर्ण पुनः गोलोक जाएगा और फिर कृष्ण भगवान का वो पार्षद बनेगा। हम सभी लोग शंकर भगवान के शरण में चले तो उपयुक्त होगा और वहीं पे हम लोगों के कष्ट का निवारण होगा। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का ये 29वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।